अभी जो श्लोक है बड़ा कूट श्लोक कहते हैं। मैंने कभी कहा होगा कि गणेश जी जब लिखने के लिए तैयार हुए, वेद व्यास जी महाभारत, और महाभारत का अंतर्गत ये गीता है। तो गणेश जी सोचा कि अब पता नहीं 1 लाख श्लोक लिखेंगे, पता नहीं कितना समय लगेगा। गणेश तो बुद्धिमान है, चतुर है। तो उन्होंने कहा, "एक काम करो, आप कंटिन्यूस बोलोगे, रुकना नहीं। कंटिन्यूस बोलो, मैं लिख लूंगा, देन विल कंप्लीट द वर्क। यानी कि लिंगरिंग करते रहना।" वेदव्यास जी का, अच्छा, मुझे तो समय चाहिए ना श्लोक लिखने के लिए। तो उन्होंने कहा, एक काम करें ना, क्या आप बिना समझ के नहीं लिखेंगे? तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं समझ जाऊंगा जो आप बताएंगे। तो जानबूझ के कुछ कुछ श्लोक ऐसे हैं, थोड़ा कठिन कर देते थे, विरोधाभास कर देते थे। उसको बोलते कूट श्लोक। तो गीता में भी बहुत है। अपान माने यावान अर्थ यदपाने सर्वतः संप्लुतोदक है, हम लोगों ने देखा था सेकंड चैप्टर का। तो इसी प्रकार के यहाँ पर भी ये जो श्लोक है 69 है, वो भी कूट श्लोक बोलते हैं। कूट, कूट माने कठिन, थोड़ा सा कठिन। कूट, जॉइंट, जॉइंट होता ना, धागा जुड़ जाते हैं, गांठ गांठ वाला श्लोक। तो ये समझ में नहीं आएगा क्या है। चलिए देखते हैं। श्री भगवान उवाच, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अब ऐसे बाहर से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। कहते हैं, जो सब भूतों के लिए रात है, वो सन्यासी के लिए दिन है। तो इसका अर्थ है, पता नहीं क्या है। माने मनुष्य जब सोते हैं, वो सन्यासी के लिए जागते हैं। सन्यास जागते हैं, तो वो नाइट शिफ्ट वाले भी तो जागते हैं। और जो ऐसे पशु है, जो कुत्ता है, वो भी जागता है, दिन में सोता है ना। फिर क्या कहते हैं, फिर यस्यम जागृते भूतानि, जिनके लिए जागृत है दिन में, वो लोग जो पशु माने मनुष्य लोग, अब उस समय उनके लिए रात है। इसका अर्थ है दिन में सब मनुष्य काम करते थे, ये सोते रहते हैं। ये अर्थ नहीं है रियली। अब देखना क्या है, या निशा सर्वभूतानां, अर्थात सब भूत, जो निशा मने अज्ञान अवस्था, अंधकार, अंधकार माने अज्ञान। जब मनुष्य अज्ञान अंधकार अवस्था में जब रहते हैं, वो जागृति में रहते हैं, वो संयमी है, अर्थात मन को कंट्रोल कर दिया, और उनके लिए ज्ञान तत्व में रहते हैं। उनका जो मन है, ज्ञान तत्व में रहता है। और यस्याम जागृति भूतानि, जब इस जागत जगत के कोलाहल में, जगत के जो चकाचौंध बोलते हैं ना, उसमें जब रहते हैं, उनके लिए रात है, वो दूर रहते हैं, उनके लिए कुछ चिंता नहीं। समझ में आ गया? अर्थात तत्व की दृष्टि से जब ये अंधकार में रहते हैं अज्ञानी, तत्व की दृष्टि से वो जागृत में रहते हैं। और ये जगत के अज्ञान में फंसे रहते हैं, वो उससे दूर रहते हैं। ये अर्थ है। अच्छा, जो ज्ञानी और अज्ञानी के जो व्यवहार के जो है, वो आंकड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। 36 समझ रहे हो, 3 और 6। हिंदी में, हाँ, हिंदी में 3 लिखो और 6 लिखो, ऐसे ही है। दृष्टि अलग है। ये जगत की जो दृष्टि है संसार के प्रति, क्या है, एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम आपको बता देंगे। एक सुनार था, किसी ने अलंकार दिया होगा कुछ, और उसने अलमारी में रखा। सोचा कि घर में मैं इसका काम करूं। कुछ लोग ऐसे दुकान के बाद फिर घर में भी रखते हैं, घर में काम करते हैं। अब बच्चा है, उसका कहा अलमीरा में सोना है, लेके आओ। अब बच्चा बोले, नहीं दादी जी, सोना तो है नहीं, ये इसमें अलंकार है, मुद्रिका है, हार है, वो सब है, और आप तो सोना बोल रहे हो। अरे बच्चा, तुमको, मेरा बेटा है, सुनार का बेटा, तुमको ये समझना चाहिए। तुम जो है वो रूप के दृष्टि से बता रहे हो ना, हाँ, मैं उसका तत्व के दृष्टि से बता रहा हूँ।
सोनार की दृष्टि हमेशा ही तत्व, रूप फर्क नहीं है, आज रूप है, चेंज करने के लिए तो दिया गया है। उन्होंने हार के बदले और कुछ ले। ठीक है। तो बेटा क्या देख रहा है? रूप, अलंकार। मगर वो तत्व को देखता है। तो हम, जो ज्ञानी है ना, वो तत्व को देखता है, और जो अज्ञानी है वो रूप को देखता है। तो हमें रूप में रहना है, और अल्टीमेटली समझना क्या है। हम जैसे व्यवहार है, चेयर लाओ, और हम जानते हैं, तो इसलिए तुरंत आ जाता है लकड़ी का चेयर लाए, प्लास्टिक का चेयर, फिर बोलते हैं लकड़ी का चेयर। सपोज लकड़ी का ही चेयर सब है, फिर चेयर लाओ। तो रूप है, मगर बिना लकड़ी में चेयर जा सकता है क्या? तो जब रूप कहते हैं, जगत कहते हैं, उसमें तत्व ब्रह्म है, वो ब्रह्म को ही देखते हैं। सुंदर दृष्टि है। फिर देखेंगे हम लोग कल। आज इतना ही।